नमस्कार। जी। आज हम एक खास धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन पर बात करेंगे। जी। ये हुआ छत्तीसगढ़ के शिवरी नारायण मठ मंदिर में। जी। जानकारी मिली है कि वहाँ भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जी, जल झूलनी एकादशी जिसे कहते हैं। हाँ, जल झूलनी एकादशी, ये बड़े ही आस्था और भक्ति भाव से मनाई गई। बिल्कुल। और जो जानकारी हमारे पास है वो बताती है कि ये दिन काफी महत्वपूर्ण था। भगवान श्री कृष्ण और सालिग्राम ठाकुर जी, उनकी विधिवत पूजा अर्चना हुई और खास बात ये थी कि संगीत में राम कीर्तन भी हुआ। अच्छा, कीर्तन के साथ? हाँ, और उसी कीर्तन के साथ भगवान के जो विग्रह थे उन्हें पालकी में बैठाकर शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा ये कहाँ तक गई थी? मुझे याद आ रहा है त्रिवेणी संगम का जिक्र था। जी हाँ, बिल्कुल। शोभा यात्रा मठ से शुरू होकर त्रिवेणी संगम तक गई, मतलब जहाँ चित्रोत्पला गंगा बहती है। अच्छा। और वहाँ भगवान के विग्रहों को नौका विहार कराया गया। एक बहुत ही कह सकते हैं सुंदर दृश्य रहा होगा। हाँ, सुनने में ही काफी मनमोहक लग रहा है। और ये भी पता चला कि मठ के जो प्रमुख आचार्य हैं, राजश्री महंत डॉक्टर राम सुंदर दास जी महाराज जी, वो भी इस आयोजन में शामिल थे। उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। हाँ, उनकी उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण थी। उनके साथ मुख्तियार श्री सुखराम दास जी और पुजारी श्री त्यागी जी भी थे। और श्रद्धालु भी काफी संख्या में थे। जी हाँ, बिल्कुल। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे थे और वो सब हरिनाम संकीर्तन करते हुए उस नौका विहार के साक्षी बने। पूरा माहौल ही भक्तिमय हो गया था, ऐसा विवरण है। महंत जी की मौजूदगी ने यकीनन इस आयोजन को एक अलग ही गरिमा दी होगी। सही बात है, उनकी उपस्थिति का अपना एक महत्व होता है। अच्छा, तो ये जो एकादशी है जल झूलनी, इसके और भी नाम बताए गए हैं, जैसे परिवर्तिनी या पद्मबिनी एकादशी? हाँ, इसके कई नाम प्रचलन है। ये भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आती है और मुख्य रूप से ये भगवान विष्णु को समर्पित है। विष्णु भगवान को? जी। और एक जो मुख्य मान्यता है वो ये कि भगवान विष्णु जो क्षीर सागर में शयन करते हैं, हाँ, शेषनाग पर, बिल्कुल, वो इस दिन अपनी करवट बदलते हैं। इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। परिवर्तन से जुड़ा है। ओह अच्छा, करवट बदलने के कारण परिवर्तनी। और जल झूलनी नाम का क्या कारण है? नौका विहार का जिक्र तो हुआ ही। जी बिल्कुल, जल का इस दिन खास महत्व है। देखिए, भगवान विष्णु का संबंध जल से गहरा माना जाता है और कहते हैं कि इस समय वो जल में ही शयन करते हैं। तो इसलिए जल पूजन, नदियों में स्नान, दान, ये सब महत्वपूर्ण हो जाता है। और कई जगहों पर, जैसे हमने शिवरी नारायण में देखा, भगवान को जल में झूला झुलाने की या फिर नौका विहार कराने की परंपरा है। ये उन्हें प्रसन्न करने का एक तरीका हुआ। हाँ बिल्कुल, एक तरह से उनकी सेवा का ही एक रूप है ये। और इस व्रत का फल क्या बताया गया है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार? देखिए, जो जानकारी है उसके अनुसार इस एकादशी का व्रत बहुत पुण्यदायी माना जाता है। कहते हैं कि इससे न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। पूर्व जन्मों के पाप भी? जी हाँ, और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। बहुत पवित्र करने वाला व्रत है ये। कुछ स्थानीय परंपराओं में ये भी है कि मटकों में जल भरकर दान करते हैं या अर्पित करते हैं। तो ये जो शिवरी नारायण का पूरा आयोजन हमने देखा या जिसके बारे में बात की, ये सिर्फ एक पौराणिक कथा का पालन करना भर नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। कैसे? देखिए, ये दिखाता है कि कैसे आस्था, स्थानीय परंपराएं और सामाजिक एकता, ये सब एक साथ मिलते हैं। जैसे त्रिवेणी संगम पर नौका विहार कराना, ये उस जगह की एक खास पहचान है, एक सांस्कृतिक परंपरा है। सही बात है। और फिर महंत जी जैसे सम्मानित व्यक्ति का होना और साथ में इतने सारे आम श्रद्धालुओं का जुटना, ये दिखाता है कि समाज कैसे इन अवसरों पर एक साथ आता है। हाँ, ये सामाजिक जुड़ाव का भी एक प्रतीक है। बिल्कुल, ये छत्तीसगढ़ की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है उसका एक बहुत सुंदर उदाहरण पेश करता है ये आयोजन। ये बात तो है, ये सिर्फ एक दिन का उत्सव नहीं है, ये एक तरह से पूरी परंपरा को जीवित रखने जी और उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का भी एक जरिया है। एकदम सही कहा आपने। ये दिखाता है कि आस्था कैसे लोगों को जोड़ती है, एक साझा पहचान देती है। शिवरी नारायण का ये उत्सव कह सकते हैं कि भक्ति, संस्कृति और समुदाय का एक संगम है। बिल्कुल। और अंत में ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि आज के समय में भी जब सब कुछ इतनी तेजी से बदल रहा है, तब भी इस तरह की जो परंपराएं हैं, ये आयोजन है, ये किस तरह समुदायों को उनकी जड़ों से जोड़े रखते हैं।
उन्हें एक निरंतरता का, एक सामूहिक पहचान का एहसास कराते हैं। जी, ये उनकी सांस्कृतिक निरंतरता के लिए बहुत ज़रूरी है।